सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ ये हमारा सोशल मीडिया पेज भी है और इसी से हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है पहाड़ चेतना के नाम से भी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ चेतना -G करके भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आज से हमने पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट ब्लॉक के अंतर्गत आज हम फल्लाकोट गांव का भ्रमण कर रहे हैं और इसी गांव से हम गांव भ्रमण की जो हमने शुरुआत की, एक नई पहल जो की है उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमने बीते दिनों भी कहा था कि एक हम पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ जो एक जन जागरूकता जो अभियान की हम बात कर रहे हैं अपने पेज के ज़रिए और यूट्यूब चैनल के ज़रिए, पहाड़ की जितनी भी जन समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास करेंगे और यहाँ की जो समस्याएं रहेंगी उन समस्याओं को भी हम भरपूर प्रयास करके और आप सबके सहयोग से उठाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम अभी निकले हैं फल्लाकोट गांव, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट ब्लॉक अंतर्गत एक गांव पड़ता है और इसी गांव के लिए हम निकले हैं। ये देखिए वो सामने वो गांव है, उस गांव में अभी हमने जाना है। अगर आप देखेंगे ये सामने ये फल्लाकोट गांव है और अभी हम पैदल निकले हैं। तो हो सकता है आज हम गांव में जाएंगे और गांव में हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और ख़ासकर जो हमारा जो मुख्य बिंदु जो रहेगा गाँवों की जो भ्रमण की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, इन गाँवों की भ्रमण के दौरान हमारा एक जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा पलायन। तो पलायन को लेके हम गाँवों की जो दुर्दशा है उसको लेकर हम खबर करेंगे और आज उसकी शुरुआत हम कोट ब्लॉक के अंतर्गत एक फल्लाकोट गांव पड़ता है, उस गांव से हम इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद हो सकता है उसके आगे जो अगला गांव है वहाँ भी जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे आगे हम चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी खबरें दिखाई वो मैदानी क्षेत्र से दिखाई, लेकिन अब उससे हटकर, क्योंकि हमारा जो पेज है और जो यूट्यूब चैनल है वो हमने पहाड़ के नाम से बनाया है, तो हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो पहाड़ को लेकर ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जिस जगह के नाम को लेकर हम काम कर रहे हैं वहाँ की प्राथमिकता पहली होनी चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने शुरुआत की है। गांव जो हमने पकड़ा है वो फल्लाकोट गांव। अभी चल रहे हैं, हम पैदल है, धूप अच्छी है, चिलचिलाती है, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन मिशन जो हमारा है वो जारी रहेगा। क्योंकि एक आज जून के महीने में हमने जितना हो सकता है उतने गांव को हम कवर करेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि गांव में किस तरह से हालात बने हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं और कैसे यहाँ पर लोग अपना दिनचर्या है उसको गुजार रहे हैं। चलिए, जसपाल भाई हमारे छोटे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि अपने गांव के रास्ते भी दिखाओ भाई जी। ठीक है, गांव को भी दिखाएंगे।
बस ये है कि आज जो शुरुआत है हमारी, वो शुरुआत बेहतर हो, अच्छी हो, और आप सबके सहयोग की हम अपेक्षा भी करेंगे, क्योंकि आप लोग जब तक हमें अपना सहयोग और अपना मोबाइल में, चलिए थोड़ा उससे भी हट के आप ये देखिए, अब गांव के लिए हम जिस गांव के लिए निकले हैं उस गांव से लगती हुई ये सड़क भी है। काफ़ी लंबा समय हो गया इसको, लगातार हम पिछले काफ़ी दिनों से इस मुख्य मार्ग को लेकर कई बार हमने अपने सोशल मीडिया पेज के ज़रिए उठाने का भरपूर प्रयास किया है, ऐसा नहीं है, और जब तक होगा उठाएंगे उसको। काफ़ी लंबा समय हो गया है सड़क को, लेकिन आज तक इस सड़क का न नव निर्माण हो पाया है, न ही इसका डामरीकरण हो पाया, न ही इसका सुधारीकरण। बस चल रहा है तो चल रहा है, खैर कोई नहीं। चलिए आप भी नज़ारा देखिए, जो इस क्षेत्र से जुड़े होंगे उनको यादें जरा हैं तरोताज़ा कर दें। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये सामने जो है राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल, अभी दिखाएंगे उसकी भी हम। और ये सामने अगर आप देखेंगे ये हमारा जंगल है। खैर नीचे जो है ये फलपट्टी बोलते हैं इसको, जिसमें काफल के पेड़ हैं अभी, और कुछ इसमें चीड़ के पेड़ भी हैं, बांज भी है, इसमें बुरांस भी है। देखिए आप ये सामने अगर आप देखेंगे ये फलपट्टी है, फलपट्टी बोलते थे इसमें। किसी समय में इसमें भी खूब अनाज हुआ करता था। खैर हमने देखा नहीं है, पर जो हमारे पूर्वज थे वो कहते हैं इस चीज़ को, तो जब कहते हैं तो इसका मतलब होता हुआ होगा, ऐसा नहीं है। सामने अगर आप देखेंगे हमारे गाँव के खेत हैं जो अधिकतर बंजर पड़ चुके हैं, उस पर भी हम बाद में जिक्र करेंगे। बहरहाल हम आगे परसों रात बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ा सड़क में जल भराव की स्थिति। ये देखिए, अगर अब ये देखिए, ये है राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल। ये देखिए, ये वो विद्यालय है जहाँ से हम निकलकर आगे बढ़े हैं अपने जीवन में। और ये देखिए, थोड़ा सा हम अपने जो हमारे दर्शक हैं, हो सकता है उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। ये देखिए, हालांकि विद्यालय थोड़ा सा काफ़ी बदलाव हो चुका है, इसमें पहले जैसे नहीं रहा गया है, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है वो उसको नए उसमें तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ही जानकारी दे तो इस राजकीय इंटर कॉलेज धुंधल में दूर दराज की जो हमारे उस टाइम के जो छात्र छात्राएं होती थी, पढ़ने के लिए आती थी काफ़ी दूर से कम 8-10 किलोमीटर लगभग, जो मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, और आज के समय में इतना संभव नहीं, क्योंकि विद्यालय में जो है एक तो बच्चे कम हो गए। कम क्यों हुए हैं उसको वो आप सब जानते हो, उस पर ज़्यादा जाना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा दिखाने का फर्ज है कि राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल। अगर उससे नीचे अगर आप जाएंगे वो खुला है, फिर दोबारा अपने दर्शकों को कह दे पल्ली तरफ अगर आप देखेंगे हल्का हल्का क्योंकि धुंधर है, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं साफ दिख रहा है। सामने अगर आप देखेंगे वो गेंड है, ऊपर आप अगर आप देखेंगे खून है। खून से नीचे अगर आप आएंगे उधर जवाड़ा गांव है, जवाड़ा से अगर ऊपर चलेंगे मंचकोट, फिर उधर पल हो गया, डोडोगी, और इधर सामने हमारे फल्लाकोट, जिस गांव में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है प्रकृति, नेचुरल, बिल्कुल। ये देखिए आप अगर देखेंगे आप ऐसा लगता है कि गिरेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये सब है पहाड़ में, ये कहाँ शहरों में देखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो ये अद्भुत है, चमत्कार जिसको हम कह सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे ये बांज का पेड़, बांज, ये अब सामने फल्लाकोट गांव लगभग हम पहुंच चुके हैं। और इसमें हम अंदर प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा समय और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा।
ये देखिए आप भाई, नमस्कार। कल जाना आज ये? अच्छा चलो, ये हमारे बड़े भाई जी हैं, देव भाई, और ये हमारे गांव मगलोड़ी जा रहे हैं कुछ विशेष काम को लेके। अब विशेष काम क्या है उस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन